कई दिनों से हमारे देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव चल रहा था। कोई सरकार पर सवाल उठा रहा था तो कोई विपक्ष पर। लेकिन लगातार एक सवाल उठ रहा था कि अमित शाह संसद भवन में कब आएंगे, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का जवाब कब देंगे और संसद में इस मुद्दे पर खुली चर्चा कब होगी। अब 11 अगस्त को तस्वीर बदलती दिखाई दी। किरण रिजिजू ने पहले ही साफ कर दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर संसद में बयान देने को तैयार है। लेकिन इसके बाद भी हंगामा थमा नहीं। उल्टा एनडीए सांसद संसद परिसर में पोस्टर और तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। उनके पोस्टर पर लिखा था कि गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत। तो सवाल अब यह है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष की आपत्ति आखिर किस बात पर है? क्या विपक्ष अमित शाह का बयान सुनना ही नहीं चाहता या फिर उसकी मांग सिर्फ बयान से आगे निकल चुकी है? नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। आइए समझते हैं कि संसद भवन में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रही थी। विपक्ष जानना चाहता है कि छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया? आखिर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार की तरफ से कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ बयान सुनना पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया किसने था और वे इसी का स्पष्ट जवाब चाहते थे। और यहीं से आज की राजनीति लड़ाई और तेज हो गई। एनडीए सांसदों ने संसद के मार्कर द्वार की तरफ मार्च किया और राहुल गांधी को घेरते हुए सवाल उठाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अमित शाह जवाब देंगे, राहुल गांधी भागो मत। उन्होंने राहुल गांधी से झारखंड में छात्रों के साथ हुई कथित ज्यादती पर जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी विपक्ष पर हमला बोला। उनका कहना था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन गृह मंत्री जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना रह गया है। अब अनुराग ठाकुर का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ सुर्खियों में बने रहना है। उनका दावा था कि जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, तब भी विपक्ष चर्चा से बच रहा है। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तो विपक्ष की ओर और भी सीधा हमला कर दिया। उनका कहना था कि पहले विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की को लेकर इतना हंगामा किया और अब चर्चा जब होने जा रही है तो वही लोग उस चीज से पीछे हट रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि विपक्ष खुद क्या कह रहा है। राहुल गांधी का रुख साफ है। उनका कहना है कि सिर्फ सामान्य विषयों पर अमित शाह की राय सुनना मकसद नहीं है। उनका सवाल है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया। यानी विपक्ष का कहना है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, सिर्फ बयान नहीं। अब यहाँ से कहानी झारखंड तक पहुंचती है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी टकराव हो गया। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी कायदे से लाठीचार्ज किया। ये सामने सारी खबर आई और सारी सोशल मीडिया पे चल रही है। रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर पेपर लीक और सिस्टम में सुधार की मांग की थी। यहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम के साथ सरकार का हिस्सा है। तो बीजेपी का सवाल है कि जब राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तब झारखंड में अपने सहयोगी दलों की सरकार में हुई कार्रवाई पर उनकी जिम्मेदारी क्या है। और यहीं पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बात तो सही है, जो मुद्दा एक के लिए गलत है तो दूसरे के लिए सही कैसे हो सकता है। और सवाल अगर होने चाहिए तो दोनों से, चाहे विपक्ष हो चाहे विपक्ष वाले हो। अगर दिल्ली में आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन और आंसू गैस सारी चीजें छोड़ना गलत था, तो यहाँ पे भी कहाँ सही है? यहाँ पर भी ये गलत है। अगर वहां पर बीजेपी वालों को के लिए सही था तो यहाँ पर ये लोग क्यों बोल रहे हैं?
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर गलत है तो दोनों जगह गलत होना चाहिए, अगर सही है तो दोनों जगह। अगर दिल्ली में जंतर मंतर पर कर रहे हैं बच्चों के लिए जो लाठीचार्ज सारी चीजें हुई और उसके लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाई और लोगों में कहा कि ये गलत है, तो बीजेपी वाले उस वक्त खामोश क्यों थे? और अगर अब झारखंड में वही चीजें हो रही हैं तो राहुल गांधी क्यों चुप हैं और बीजेपी वाले क्यों खड़े हो रहे हैं? तो सवाल तो दोनों से होना चाहिए ना, या तो दोनों सही या तो दोनों गलत। और यही वजह है कि आज संसद के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली के छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, उसमें झारखंड का मुद्दा भी जोड़ दिया गया। यानी एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली की कार्रवाई का जवाब अमित शाह दे, तो दूसरी तरफ एनडीए कह रहा है कि पहले राहुल गांधी झारखंड पर जवाब दे। एक तरफ सवाल है किसने आदेश दिया, तो दूसरी तरफ सवाल है आपने अपने सहयोगियों से क्या पूछा? और इसी टकराव में संसद का कामकाज लगातार प्रभावित रहा। अब जरा एफसीआरए पर भी ध्यान दे दीजिए। विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने वाला एफसीआरए अमेंडमेंट बिल भी सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद का मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसके मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठा रहा है कि जेपीसी यानी वापसी की मांग कर रहा है। सरकार की तरफ से जेपीसी के विकल्प पर विचार किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन अभी भी अंतिम सहमति नहीं बनी है। यानी एक तरफ छात्र आंदोलन पर पूरी चर्चा अटकी है, तो दूसरी तरफ एफसीआरए पर टकराव है और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे भी इसी राजनीतिक गतिरोध के बीच मौजूद है। संसद का सत्र अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। समय बहुत थोड़ा है, मुद्दे ज्यादा हैं, लेकिन सदन में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि कौन किसके खिलाफ पोस्टर लेकर खड़ा है, सवाल ये है कि आखिर संसद में चर्चा कब होगी? क्यों बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है? अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक आदमी खड़ा होता है सवाल करने के लिए, दूसरा गायब होता है, दूसरे आदमी से सवाल किया जाता है तो पहला वाला गायब रहता है। क्यों बच्चों के एजुकेशन से खिलवाड़ हो रहा है? अगर सरकार को लगता है कि उसकी कार्रवाई सही थी तो वो आंकड़ों और तथ्यों के साथ सदन में जवाब दे। अगर विपक्ष के पास गंभीर सवाल है तो सवाल सदन में रिकॉर्ड पर रखे जाने चाहिए। और अगर छात्रों के साथ कहीं अन्याय हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी तो तय हो, क्योंकि संसद में पोस्टर एक दिन की हेडलाइन बन सकते हैं, नारे कुछ घंटे की राजनीति बन सकते हैं, लेकिन छात्रों का सवाल उससे कहीं बहुत बड़ा है। उनके लिए ये सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये उनके भविष्य का सवाल है। और शायद इसलिए आज संसद के बाहर जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो यही है कि अमित शाह जवाब देने को तैयार है, राहुल गांधी क्या संसद में उस जवाब को सुनेंगे, या फिर हंगामे और पोस्टर की राजनीति में ये पूरा मानसून सत्र खत्म हो जाएगा? फैसला अब संसद को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और जवाब सुनना भी। आज के लिए एक संदेश में इतना ही। मैं नाहिद आपसे लगातार इस मामले में चर्चा करती रहूंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक के साथ शेयर जरूर करिए। यहाँ पर हम लोग लिपी चुपी बातें या किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप बात अपनी नहीं रखते हैं। जो सच्चाई है, जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, उन्हीं का एक निचोड़ बना के निकालते हैं, ताकि आप भी जाने और समझे कि भारत में और सरकार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।